नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमने पिछले टॉपिक में आप लोगों को लेगिटिमेसी के बारे में बताया था, तो आज उसी टॉपिक को हम थोड़ा और एडवांस में चलेंगे। लेगिटिमेसी में मैंने बताया था कि जो पावर है वो क्यों सही है और उस पावर को क्यों माना जाए लीगली तौर पे, तो उसके बारे में बात करी थी। तो आज हम सोवेरेनिटी के बारे में बात करेंगे कि आखिर जो भी चीज़ होती है, कोई भी पॉलिटिकल जो कम्युनिटी होती है या पॉलिटिकल कम्युनिटी बनी हुई है, उसकी सोरेनिटी क्या है। सोरेनिटी का मतलब होता है कि हम सुप्रीम है। सुप्रीम का मतलब हम संप्रभुत्व हैं, चारों तरफ से हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं है। हम ही सोवरेन हैं, हम ही हाईएस्ट अथॉरिटी हैं, हम ही सबसे ऊपर हैं। तो सोरेनिटी का मतलब होता है कि स्टेट जो है पूरी तरीके से संप्रभुत्व है अपने आप में, वो खुद सारे डिसीजन ले सकता है और जितनी भी अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी है वो स्टेट की जिम्मेदारी बन जाती है। कहने का मतलब है कि अगर सबसे ज़्यादा सोरेन का मतलब ये होता है कि कौन पावरफुल है, किसके पास सारे डिसीजन का अधिकार है, सारे राइट को कंट्रोल करने का अधिकार है, सारी जो हमारी लिबर्टी है, इक्वालिटी है, सोशल जस्टिस है, ये सब देने की क्षमता किसके पास है। अगर एक इंसान जो है, अगर इस पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर है या जो उसके राइट है, उनको कौन प्रोटेक्ट करेगा, वो कहाँ जाएगा। मान लो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को लोगों ने बनाया, क्योंकि लोगों ने अपनी बिल है जो अपने प्रोटेक्शन के लिए लाइफ और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लिमिटेड गवर्नमेंट बनाई, जो समय समय पर ट्रांसपेरेंसी दे, अकाउंटेबिलिटी दे, कोई मुद्दा हो, कोई फंडामेंटल राइट का कॉन्फ्लिक्ट हो, उसको प्रोटेक्ट करे। स्टेट जो है सिटीजन को हर प्रकार के राइट से नवाजे, चाहे एजुकेशन का राइट हो, चाहे रिलीजन का राइट हो, चाहे खाने की बात हो, चाहे उसको सोने की बात हो, चाहे उसकी हेल्थ की बात हो, चाहे उसकी सैनिटेशन की बात हो, चाहे उसके लाइवलीहुड की बात हो। तो ये सब स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर किसी को आर्बिट्रेरी तरीके से स्टेट अरेस्ट करती है, टॉर्चर करती है, 3rd डिग्री टॉर्चर देती है, जैसे अभी मेरठ वाला मामला जो है मुद्दे में बना हुआ है, तो अब कौन सोवरेन है। कोई कह देगा नहीं पुलिस अथॉरिटी है तो उसके पास पावर है, तो लेकिन पावर किसके अंडर है, कहाँ से पावर मिल रही है। तो पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही कि कॉन्स्टिट्यूशन वो लीगल फ्रेमवर्क है जो जो पूरी बनी हुई है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी, उससे गवर्न हो रहा है। और उसको कौन गवर्न कर रहा है, उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन की संस्थाएं गवर्न कर रही हैं। उस कॉन्स्टिट्यूशन की संस्था में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी है। लेजिस्लेचर का काम ला को कानून को बनाना है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन का काम जो है वो धरातल पर जो ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें आईएएस है, पीसीएस है, पुलिस है, तो पुलिस को भी पावर कहाँ से मिल रही, कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही। लीगल पावर कितनी यूज की जा सकती, ये नहीं कि किसी को आँखी फुला दो, किसी को मार दो, किसी का जो है पूरी तरीके से उसको अश्लील चीज़ें कराओ, मानवता को पूरी तरीके से सार सार कर दो, फिर ऐसे बात करो, फिर इसके बाद कास्ट के नाम पे पॉलिटिक्स करो। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। अगर तुम एक सब नागरिक हो और चीज़ों को समझते हो, एक रेशनल इंसान हो, तो शायद तुम में ये जो मानसिकता, ये जो एडिक्शन भरा हुआ है सोच का, जो तुम्हारे अंदर कंट्राडिक्शन, विरोधाभास है किसी भी चीज़ को लेकर कि हम तो सुप्रीम है, हम ही यहाँ के राजा हैं, हमको ही जीवन भर रहना है, तो ये समस्याएं क्रिएट करती हैं। स्टेट की सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी जो स्थापित होती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही गवर्न होती है। और कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्न करने वाले या बनाने वाले जो हैं वी द पीपल, हम लोग, जो प्रीएम्बल की पहली फिलॉसफी है। तो यहीं से सोवरेनिटी की बात शुरू होती है कि सोवरेनिटी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है या इंस्टीट्यूशनल की पावर पे। जैसे गवर्नमेंट क्या पॉलिसी ला सकती है, कौन से एक्ट बना सकती है, कहाँ कहाँ वेलफेयर कर सकती है, कहाँ कहाँ कंट्रोल कर सकती है कि यहाँ जाना है, यहाँ धरना नहीं देना है, यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, किसी को डिफेम नहीं करना है, किसी को जो है कोई एक प्रकार से हम कह सकते हैं किसी को उत्तेजित नहीं करना है, पीस एंड सिक्योरिटी को पूरी तरीके से मेंटेन रखना है। इंस्टीट्यूशन जो है वो अपने पावर का अपनी तरीके से यूज करते हैं, जिससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ती है, पॉलिटिकल आर्डर बेहतर होता है, पॉलिटिकल कम्युनिटी स्ट्रांग होती है, लोगों की वॉइस बेहतर होती है, उनके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करा जाता है, डिग्निफाइड लाइफ जीने का उनकी जो है
उनकी जो पूरा ट्रस्ट है डेमोक्रेसी में, जो पूरी लोगों की विल है, यहीं से पॉपुलर सोवरेनिटी का जन्म होता है कि लोग जो हैं वो सुप्रीम है। अगर लोग चाह लें तो कोई भी सरकार गिर जाएगी, रेवोल्यूशन कर देंगे, काउंटर रेवोल्यूशन हो जाएंगे, कहीं ना कहीं धरना देने लगेंगे, कहीं ना कहीं मूवमेंट छेड़ देंगे, तो कहीं ना कहीं जो लेजिटिमेट पावर है वो चरमराने लगेगी, उसमें क्राइसिस दिखने लगेगा। तो यहीं से एक्सटेंसिव फॉर्म जहाँ सेंट्रलाइजेशन है, जैसे इमरजेंसी के समय में अधिकार छिन जाते हैं 14 से 18 के, 20 से 21 बस बचता है कि जो प्रोसीजर बना है राइट लाइफ को उसको नहीं छीन सकते हो, मिलिट्री लग जाती है, सेंट्रल का कंट्रोल हो जाता है, अधिकतर ला जो है वो पार्लियामेंट के डायरेक्शन में गाइडेंस पे होती हैं, स्टेट को डायरेक्शन देने लगती है पार्लियामेंट। तो ये सब चीज़ें हैं कि कैसे गवर्न करना, इस समय में कैसे चलना है। जैसे वो सार्वभौमई का जो केस है कि इमरजेंसी के समय गाइडलाइंस कैसे होंगे, कैसे ऑर्डिनेंस का जो है एक्सेसिव यूज करते, यही सब चीज़ की सोवरेनिटी आखिरकार जो हम संप्रभुता की बात करते हैं, जो हम बात करते हैं कि तुम सुप्रीम हो, तुम्हारे पास पावर है, जैसे पहले राजाओं के पास पावर होता था, तो सोवरेनिटी भी समय के हिसाब से चीज़ चेंज हो रही। जैसे पहले राजाओं के पास था, अब डेमोक्रेसी के पास है। धीरे धीरे कोई मान लो जो बड़े बड़े कैपिटलिज्म की दुनिया ना जाए तो कैपिटलिज्म सोवरेन हो जाएगी, क्योंकि वही सब कुछ चला रही। जैसे डाटा आज के समय में डाटा पावरफुल है, बड़ी बड़ी एमएनसी है, एआई का ज़माना है, वही सब अधिकतर चीज़ें कर रही। तो सोवरेनिटी भी चेंज हो रही है, सोशल चेंज हो रहा है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, नए नए राइट्स का उदय हो रहा है। तो यही सब चीज़ें हैं जो सोवरेनिटी के अंतर आती हैं, जो लीगल आर्डर को मजबूत करती हैं, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटी हैं, जैसे कोर्ट हो गई, इसके बाद और भी जो है ईडी हो गई, सीबीआई हो गई, या जो स्पेशल और लीगल चीज़ें हैं बनी हुई हैं, जैसे लीगल एड से रिलेटेड हमारा नालसा हो गया, ये जो इनके की अपने दायरे में रूल ऑफ लॉ का पालन करेंगे, फेयर ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करेंगे, लोगों को जस्टिस देंगे, विक्टिम की बात सुनेंगे, उनको कंपनसेट करेंगे, उनके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, उनके राइट का सम्मान उनको मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उससे हमको प्रोटेक्ट करेंगे, जिससे रूल ऑफ लॉ बेहतर होगा, जिससे जो डिक्टेटरशिप है, टायरनी है या रेवोल्यूशन के चांस हैं वो कम होंगे। साथ ही साथ लोगों के फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन समस्या यही है कि बना तो बहुत कुछ है, लेकिन धरातल पे जिस तरीके की चीज़ें हैं, जिस प्रकार का करप्शन है, जिस प्रकार की क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, मनी माफिया, मसल माफिया, भू माफिया, गन माफिया, कैपिटलिज्म के माफिया, ये सब जो पनपे हैं, ये जो समस्याएं हैं, पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को जो जॉब मार्केट नहीं बेहतर तरीके से है, स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर तरीके से नहीं है, सब उधर उधर उथला पुथला पड़ा है, कहीं जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं मिल पा रहा है, लोगों को दिन का दिन महंगाई बढ़ रही है, दिन का दिन समस्याएं हो रही हैं, और उसके लिए कोई प्रोसीजरल फ्रेमवर्क नहीं है, कोई जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही नहीं है। यही सब चीज़ें हैं कि आखिरकार हम ही सोरेन हैं, हम ही जनता सबसे पावरफुल हैं, इसके बावजूद जो नेता है वो हमारे नाक पे दम करें, अधिकारी हमारे नाक पे दम करें हैं, और बड़े बड़े जो संगठन वाले हैं वो हमारे नाक में दम करें, और जनता बनी जो है सिर्फ टैक्स देती है, सब पैसे देती है, सारे अधिकारियों का जो है वेतन उठाती है, टैक्स के नाम पे सब कुछ देती है पूरा। इसके बावजूद भी जो है जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। स्कूल है तो जर्जर है, सड़कें हैं तो जर्जर है, स्वास्थ्य है तो जर्जर है, और यहीं सब जितने बड़े बड़े माफिया, इन्हीं के अस्पताल है, इन्हीं के बिजनेस है। तो सोवरेनिटी किस बात की है? कहने की सोवरेनिटी है या धरातल पे कोई सोवरेनिटी है? तो यही सब चीज़ें हैं कि एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की धारणा की इंडिविजुअल राइट के लिए खतरा बन जाएगी। पर यही समझो, अगर एक आदमी होगा तो इंडिविजुअल के राइट के लिए खतरा कैसे बनेगी? इस वजह से बनेगी कि भाई अब जैसे तुम ही डिक्टेटर हो, तुम ही अपने रूल बना रहे हो, तुम ही अपने आदमियों को ऊपर उठा रहे हो, उनको सम्मान दे रहे हो, उनको बड़े बड़े मंचों पे बुला रहे हो, और जो आदमी है वो 12,000 10,000 की नौकरी करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए परेशान है। कहीं गैस की बड़ी बड़ी सिलेंडर की लाइनें लगेंगी, कहीं जीवन जीने के लिए अभी कोरोना के समय में समस्याएं आप लोग देखें, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेता भाषण देंगे, चलते बनेंगे, अपना कोटा मजबूत करेंगे, कोई कुछ बैंक बैलेंस बनाएगा, जनता को क्या मिलेगा? एजुकेशन के नाम पे जो जितने बड़े बड़े हैं
कोचिंग अड्डा चल रहा है, बड़े बड़े वहाँ माफिया बैठे हैं, तो तुमको कुछ मिलना नहीं है। 10 साल 12 साल तुम प्रिपरेशन करते हो, इसके बाद 30 35 साल तैयारी करने के बाद रियलिटी में तुमको कोई 100 रुपया दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है, कोई 6,000 महीना दे रहा है। और वहीं जो कुछ नहीं पढ़े हैं, जो अंगूठा छाप है, उनके पास करोड़ों की लैंड रोवर है, मर्सरीज हैं, जैगवार है, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? इनकी जवाबदेही कैसे तय होंगी? इनके लिए क्या रूल नहीं है कि इनके लिए जंगल है? तुम्हारे लिए सिर्फ रूल बनाया गया है कि ये ऐसे होता है, यहाँ इसका पालन करो, आवाज़ ना खोलो, अपनी बात ना रखो। तो अपनी बात नहीं रखोगे तो मरोगे। मेजोरिटी वाले माइनॉरिटी का सपोर्ट नहीं करते, जैसे अभी तुम लोगों ने मेरठ में देखा ही कि ललिता कांड वाले मामले में जो मेजोरिटी में बैठे सवर्ण है, वो छोटे लोगों की उनकी आज भी मानसिकता है कि इनको दबलो कुचलो, इनको नीचे रखो, इनको कोई पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ना दो, इनको ऐसे ही परेशान करो, इनको कोई जो है रिस्पेक्ट ना मिले। क्योंकि जब शुरुआत से जो सिस्टम बना हुआ है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं है। उसी व्यवस्था में सब चल रहे हैं। वहाँ पहले ही से सवर्ण जो है वो बैठे हुए हैं, या बड़े बड़े कास्ट के लोग हैं वो बैठे हुए हैं। समस्या ये नहीं है कि बड़े लोगों के कास्ट के लोग बैठे हैं, बड़े उनकी मानसिकता है छोटे लोगों के खिलाफ। अगर वो सबको साथ लेकर चलें, सबका सम्मान करें, सबको पीसफुल तरीके से जो है चीज़ों का निर्वहन करें, अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी बने, तो शायद लोगों का फेथ जो है डेमोक्रेसी पे बढ़े, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे बढ़े, वोट पे बढ़े। लोग जो है पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल चीज़ को एक तरीके से समझें, पब्लिक कंसेंट की वैल्यू हो। लेकिन समस्या है जहाँ किसी आदमी के ऊपर कोई समस्या ही सब अपना अपना देखना शुरू कर देते हैं, तो कहाँ से रूल ऑफ लॉ मजबूत होगा? कहाँ से डेमोक्रेसी मजबूत होगी? कहाँ से तुम अपने आप को कह दोगे कि हम सोरेन हैं? तुम्हारे ऊपर कहीं जो है ट्रम्प चढ़े रहते हैं, कहीं रसिया वाले जो है कोई सैंक्शन लगा दिए कि हम तुमको तेल नहीं देंगे, हम तुमको जो है गैस नहीं देंगे, गैस देंगे तो इतना पैसा लेंगे, चाइना वाले एक्सपोर्ट लगा देंगे। शक्कर के नाम पे तो तुम्हारी जो एक्सटर्नल सोरेनिटी है वो सिर्फ कहने की है। तुम किसी न किसी दबाव में आ जाते हो, कहीं एमयू साइन करते हो, कहीं एग्रीमेंट बनाते हो। कितने एग्रीमेंट फुलफिल होते हैं? कहीं तुमको यहाँ घूमना है, वहाँ घूमना है, पर रियलिटी में आज तक कोई काला धन के नाम पे क्या मिला इंडिया को? तो यही सब समस्याएं कि तुम सोरेनिटी का पार्ट तो पढ़ते हो कि ये हम ट्रीटी फाइन कर देंगे, हम ये यूएमओ साइन कर देंगे, ये हमारा जो है नया नेगोशिएशन होगा, पर उन नेगोशिएशन को कितना धरातल पर लगता है। राफेल में हुआ, उसमें भी करप्शन करे, पेगस के मामले आए, साइबर वार के मामले आए, आजकल तो जो है साइबर अटैक होते हैं। इसके लिए कौन सोरेनिटी है? जो डिजिटल का डाटा का जो आदान प्रदान हो रहा है, क्योंकि इसमें कौन सोरेन होगा? तुम्हारे सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन, इम्पोर्टेंट फ़ोटो, इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये सब जो है विदेशी कंपनियों के पास हैं। तो तुम किस बात के सोरेन हो? बातों के सिर्फ सोरेन हो। सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हो कि चेक एंड बैलेंस करता है, कि सेपरेट है, लेकिन वहाँ भी देखो जुडिशरी वाले हैं जो वो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के ऊपर दिखाएंगे, एग्जीक्यूटिव वाले लेजिस्लेचर के ऊपर नेताओं को पीटेंगे कि तुम नहीं सोरेन हो, हम पावरफुल हैं। इन्फोर्समेंट में जो अधिकारी बैठे हैं वो अपने को सोरेन समझे कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, हमारा राज है। तो जब तुम अपनी मेंटालिटी को नहीं बदलोगे, कॉन्स्टिट्यूशन की जो विचारधारा है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के प्रिंसिपल हैं, जस्टिस है, रूल ऑफ लॉ है, इक्वालिटी है, और ये सब चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट हैं, तो ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे पैदा होगा? कॉन्स्टिट्यूशन अपने को सुप्रीम करता है, पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज करने के लिए अपनी नई नई चीज़ें बता देता है। जैसे केशव नंदा भारती के केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन की बात की गई कि हम तो फंडामेंटल राइट को ही है जो पूरी तरीके से अमेंड कर देंगे। तो अगर तुम फंडामेंटल राइट के साथ ही खिलवाड़ करोगे तो इंसान की डिग्निटी, इंसान की लाइफ, इंसान के जो उन्होंने अपनी बिल सरेंडर करी है, रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसका क्या होगा? कल को तुम जो लिमिटेड गवर्नमेंट के नाम पे अनलिमिटेड एब्सोल्यूट जो है सोवरेनिटी का यूज करने लगोगे, उनके राइट को दबा दोगे। कहीं कोई खाद लेने जाएगा तो मारा जाएगा, कहीं कोई अपनी बात रखा जाएगा तो दरोगा उसको पीट के पीटेगा। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। कहीं तुम कोई
चीज़ के बारे में आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी, तुमको जो है डंडा चलाया जाएगा, लाठी चार्ज करा जाएगा, कहीं जो है बुलेट का यूज करा जाएगा। तो ये समस्याएं किसकी हैं? समस्याएं जनता की हैं, या जो सिस्टम बना हुआ है इस जनता के बीच में उसकी समस्याएं हैं। इलेक्शन कहीं फेयर होंगे नहीं, कहीं SIR के नाम पे जानबूझ के आधी कम्युनिटी को गायब कर दिया जाएगा, उनका इलेक्टोरल रोड में नाम ही नहीं होगा। तो ये सोवरेनिटी जो एब्सोल्यूट बनी बैठी है कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, जवाबदेही कैसे तय होगी, कैसे निष्पक्षता आएगी हर चीज़ में, कैसे जो जनता है वो अपनी कंसेंट दिया है, फ्री विल दिया है, उसको कैसे जनता को समझाया जाए, कैसे समझाया जाए कि सरकार उनके लिए काम कर रही है। तुम लिबर्टी का पार्ट पढ़ते हो कि स्टेट सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करती है, तो यही सिटीजन के राइट को प्रोटेक्ट करती है कि कहीं कस्टोडियल टार्चर में जैसे बाधा गया, जैसे नीलावती बहेरा का केस है, सहेली केस में जो है गोली चलाने का आर्डर दे दिया गया, परमानंद कटारा में हेल्थ के जो है नेग्लिजेंस के मामले सामने आए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? स्टेट की जो सोवरेनिटी है वो कहाँ तक सोवरेन है? क्या इंडिविजुअल की राइट्स, इंडिविजुअल की लिबर्टी का कोई मतलब है, या जिस स्टेट को उसने लिमिटेड पावर दे रखी है वही अनलिमिटेड तरीके से उसका शोषण करता है, उसका एक्सप्लॉइटेशन करता है? तारीख के ऊपर तारीखें चलती हैं, इसके बाद तारीख में जब जाओ तो वहाँ नया नियम है, वहाँ का अलग प्रोसीजर है। तो ये समस्याएं कौन झेलेगा? धरातल पे जो चीज़ें घट रही हैं, जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम, चाहे वो हेल्थ की हो, चाहे सैनिटेशन की हो, चाहे रोड की हो, चाहे खाने पीने की हो, चाहे कोई फूड में जो है अभी तुकाराम मुंडे जो हैं ये सब कर रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है कि यहाँ थोड़ी देर के लिए वाहवाही के लिए चले जाओ, ऑर्डर पास कर दो, वाह 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 हो जाएगा। इसके बाद वहीं जिन बिल्डिंगों में बैठते हैं वहीं पीक के धब्बे मिलेंगे, वहाँ इतनी गंदगी मिलेगी, तो वो इनको नहीं आता, या उनकी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी उसके लिए नहीं है। और जिसका पाठ पढ़ाते हैं कि हम देश सेवा करेंगे, वहीं बैठ के फाइलों के लिए नीचे 50 रुपया लेंगे, 100 रुपया लेंगे, इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है? तो स्टेट सिक्योरिटी देता है तो क्या इंडिविजुअल की फ्रीडम का भी उसका ख्याल नहीं रखना चाहिए? जब उन्होंने अपनी बिल सरेंडर करी है, जैसा जॉन लॉक कहते हैं कि तभी तो हम एब्सोल्यूट गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब कहने का स्टेट जनता का गुलाम है, ना कि जनता जो है स्टेट की गुलाम है। लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी में देखा जाए कि जनता स्टेट की जो है वो गुलामी करती है। कहीं कुछ आया जी तो हाँ सर, हाँ जी जी हुजूर करते हैं। तो यही सब समस्या है, तुम्हारे प्राइवेसी में भी घुसी है, तुम्हारा डाटा भी लिए हुए है, तुम्हारा आधार कार्ड भी मैनेज करे, तुम्हारे पैसे का भी, हर चीज़ का उसके पास पूरा रिकॉर्ड है। तो तुम किस बात के तुम्हारे राइट जो है वो तुम कहते हो कि हम स्वतंत्र हैं, हमारे फंडामेंटल राइट, हमारी लिबर्टी प्रोटेक्ट है, तुम्हारा कुछ नहीं प्रोटेक्ट है, तुम सिर्फ भ्रम में जी रहे हो। स्टेट की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस भले मजबूत है, लेकिन डिप्लोमेटिक इक्वालिटी का आधार, फॉरेन पॉलिसी की ऑटोनॉमी बढ़ रही है। तो ये सब चीज़ें में कौन जिम्मेदार होगा? इंटरनेशनल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन संभव है, ये सब कहने की बातें हैं कि संभव है, लेकिन रियलिटी में दबाव जब बनता है, सैंक्शन लगते हैं कि हम तुमको अपने कंट्री में घुसने नहीं देंगे, इतने % का कोटा चार्ज करेंगे, इतने % का हम सब्सक्रिप्शन लेंगे, टैक्स लेंगे, तो अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, डोमेस्टिक टैरिफ की चीज़ें हैं, या डोमेस्टिक में जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे वो हमारा मेडिसिन का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे सैनिटेशन का हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स का हो, उसके लिए ग्लोबलाइजेशन की जो सोवरेनिटी है वहाँ भी तो लिमिट रखी हुई है जो एक्सपोज करती है। तो तुम किस बात के सोवरेन अपने को कह रहे हो? सोशल डायमेंशन में कॉमन सिटीजनशिप और नेशनल आइडेंटिटी को स्ट्रेंथ करते हो। नेशनल आइडेंटिटी तुम्हारी क्या है? भारतीय कॉमन सिटीजनशिप सबकी समान है, लेकिन यहाँ भी देखो सिटीजनशिप के नाम पे अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग लीगल फ्रेमवर्क जुड़े हैं, उनकी अलग अलग मेंटेनेंस के अलग, एडॉप्शन के अलग, गिफ्ट डीड के अलग तरीका, जो पूरा हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी बटी हुई है, जो कम्युनल चीज़ें हैं वो भी समस्याएं क्रिएट करते हैं। जैसे मणिपुर के मामले देख लो, वहाँ हर लोगों के प्रिविलेज और हर प्रकार से अलग अलग जो है चीज़ों का फ्रेमवर्क या लीगल आर्डर बना हुआ है। तो अगर एक्सेसिव नेशनलिज्म माइनॉरिटी आइडेंटिटी पे प्रेशर डाल देता है कि भैया तुम ही सब कुछ थोड़े करे हो, हम भी जैन हैं, हम भी मुस्लिम हैं, हमारा भी इतना ही योगदान है कि
वही है ना कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा ही मकान थोड़े है, ये सब धुआं धुआं है, ये आसमान थोड़े है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। तो समस्या यही है कि जो माइनॉरिटी में बैठे लोग हैं उनको दबा दिया जाता है, उनके सोशल राइट को जो है पूरी तरीके से कंस्ट्रेन कर दिया जाता है, जाते हैं उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, क्योंकि जो उनकी पॉपुलेशन है वो कम है, उनको शुरू से कोई राइट्स मिले नहीं हैं, उनकी जो कम्युनिटी है वो दबी सहमी है। तो यही सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कॉन्स्टिट्यूशन अगर सबको बराबर इक्वालिटी देता है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करता है, तो ये समस्याएं कई होती हैं कि एसटी एससी को ही पीटा जाता है, एससी एसटी को ही जो है उनके राइट से वंचित कर दिया जाता है, उनके जो मार्जिनाइज सेक्शन है या रेडिकलाइजेशन है उसको क्यों ऊपर नहीं उठाया जाता है। तो ये सब चीज़ें कैसे ख़त्म होगी। फेडरल डायमेंशन में है, यूनियन और स्टेट के बीच में कहीं ना सब बढ़िया चला है, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल रैली होती है तो बड़े नेता को अंदर नहीं घुसने दिया जाता है, पॉलिसी टैक्स के बंटवारा के नाम पे बवाल होता है, कम्पिटिटिव को जो है कोऑपरेशन और फेडरलिज्म की भावना आ गई है कि तुमसे हम अच्छा करके दिखाएंगे। एक खिलाड़ी को महाराष्ट्र में 100 करोड़ रुपया दिया जाता है पुरस्कार, जबकि वहीं पश्चिम बंगाल में 50 लाख दिया जाता है। तो ये जो फेडरल डायमेंशन है, चाहे वो सोशल चीज़ों को लेकर हो, जो हमारा क्षेत्रवाद है, वो अपने लोगों को हम ऊपर उठाएंगे, उनको जो है बिजनेस में ये देंगे, उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, उनको ऊपर उठाएंगे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में है जो चीज़ें हैं वो बटी हुई हैं, सेंट्रल कहता है कि नहीं हम पावरफुल हैं, हम इमरजेंसी में पूरा संभालेंगे, डायरेक्शन कंट्रोल देंगे, लेकिन जानबूझकर कभी कभी जो स्टेट में रीजनल पार्टी हैं, सरकारें हैं, वो सेंटर की बात को काट देती हैं, या जिनका उतना कोटा है उसको जो है पूरी तरीके से एक्सपोज कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो डिसेंट्रलाइजेशन और कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन की बात है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण। जैसे फिलोसफिकल डायमेंशन में डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी में देख लो, जैसे जो है कि होम मिनिस्टर के अंडर में ये डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के मामले आते हैं, आंतरिक जो चीज़ें हैं जैसे टेररिज्म के मामले हो गए, नक्सलवाद के मामले हो गए, या मार्जिनलाइजेशन के मामले हो गए, और भी जो है रेडिकलाइजेशन हो गया। इस प्रकार के जो एक्सटर्नल थ्रेट मिल रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के जो आ जाते हैं, अलग अलग देशों से हमारे यहाँ जो घुस जाते हैं, बॉर्डर को पार करके जो कम्युनिटियाँ होती हैं वो कैसे एंट्री कर जाती हैं, कि कहीं से बांग्लादेशी जो रोहिंग्या इशू चल रहा है, ये सब के लिए कौन जिम्मेदार है। इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे टेररिज्म को रोका जाए, कैसे सोशल ऑर्डर को मेंटेन किया जाए, कैसे उनको सेफ्टी सिक्योरिटी दी जाए, कैसे उनको विश्वास दिलाया जाए कि उनको पीस हारमनी मिलेगी, उनको जो है पूरी तरीके से सोशल इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी जाएगी, उनको मजबूती दी जाएगी, उनको सोशल बेनिफिट हर प्रकार के मिलेंगे, उनका भी वहाँ भी डेवलपमेंट होगा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। इमरजेंसी में किस प्रकार से पावर यूज करेंगे, मिलिट्री कैसे उनको सपोर्ट करेगी, कैसे वहाँ की जो असामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करेगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाएगी, लोगों के अंदर जो डर है उसको दूर करेगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है। फिलासफिकल डायमेंशन में आप सोवरेनिटी को बताते हैं कि अगर सोवरेनिटी एक पावर जो है पूरी तरीके से लिमिटेड रहेगा तो उसमें जवाबदेही होगी, तो चीज़ें आर्डर पे चलती रहेंगी। लॉक कहता है सोवरेनिटी का मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट और राइट है, लिमिटेड रहेगा तो उसकी जवाबदेही होगी, ट्रांसपेरेंसी समय से बनेगी, राइट को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जो ही जैसे ही पावर अब्सोल्यूट हो जाएगा वो आदमी को करप्ट कर देगी। तो इस वजह से उस करप्शन को हटाने के लिए, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो और भी हमारे लीगल राइट है, सोशल इकोनॉमिकल राइट है, या कोई एक्सप्लॉइटेशन है, उसको रोकने के लिए एक प्रोसीजर बनाया गया है, एक व्यवस्था बनाई गई है जिसका नाम कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रूल बुक है, जो समय के हिसाब से बदलती रहती, जो हमारे राइट्स को समय समय पर इंटरप्रेट करती है। हमारी जो जुडिशरी है वो हमको पूरी तरीके से जस्टिस देती है। लेकिन यही है कि अगर सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा तो लिमिटेशन रहेगी, क्योंकि एक जो आर्गन है, जिस इंस्टीट्यूशन के जरिए चीज़ें चल रही हैं, जिस संस्थाओं के जरिए हमको हर चीज़ मिल रही है, हमारी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है, कहीं वो समय आने पे बदल जाए, अब्सोल्यूट ना हो जाए, तो उस अब्सोल्यूटली को कम करने के लिए जो है सोवरेनिटी में लॉक कहते हैं कि लिमिटेड गवर्नमेंट का, कि मतलब जनता जो है वो नौकर नहीं है,
सरकार जो है वो जनता की नौकर है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई स्टेट है तो वो जनता के द्वारा ही बनाई गई एक पॉलिटिकल कंसेंट का परिणाम है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। जय हिंद।